नमस्कार, आप सुन रहे समय अनिल कौशिक न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बादरा आसपास खबरों से ही करते हैं, आज भी करेंगे। और आज हम मौसम के मिजाज तक सीमित रखेंगे इस बुलेटिन को। रविवार है, अधिकांशतः मंडियों में भाव नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों आज भी हम समीक्षा जो है क्षेत्र के नेताओं की विभिन्न गतिविधियां अलग अलग क्षेत्र में, उन सभी पर डिटेल के साथ आपको बताएंगे समीक्षात्मक रूप से। जबकि इससे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बादरा आसपास की तमाम उन खबरों के लिए जो खबरें आज मुख्य चर्चा का विषय है और क्या कल कार्यक्रम होने वाले हैं। तो दोस्तों आज एक चिकित्सा क्षेत्र में सौगात बादरा क्षेत्र को मिली नए अस्पताल के रूप में मैं बात कर रहा हूँ वरदान हॉस्पिटल का, जो कि बस स्टैंड के पास में खुला है और शानदार बड़े भवन में और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी खासियत क्या है उसके बारे में भी हमने इसके डायरेक्टर खेताराम डेलू, जो कि बाड़ी के हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, हमने उनसे वार्ता की। तो उस वार्ता में उन्होंने क्या कहा, खासकर उन्होंने फोकस इस बात पर रखा कि ये मेरा क्षेत्र नहीं था, लेकिन मैं इस क्षेत्र में इसलिए आया हूँ क्योंकि गरीबों का कुछ भला कर सकूँ। मैंने देखा है यहाँ अस्पताल जो है वो लूट ज़्यादा मचाते हैं और क्षेत्र के लोगों को हिसार सरसा आदि बड़े क्षेत्र की तरफ चिकित्सा के लिए जाना पड़ता है। तो वो सारी सुविधाएं हम यहाँ उन सभी लोगों को और सस्ते रेट में देना चाहते हैं। वो सारी आधुनिक सुविधाएं जो मरीजों को यहाँ नहीं मिल पाती हैं। तो कुल मिला के बस स्टैंड के पास नए खुले इस वरदान हॉस्पिटल में सुविधाएं कितनी है वो तो आने वाले दिनों में दोस्तों उसकी छवि को देखकर अंदाज़ा लगाया जाएगा और वो कितनी शानदार व्यवस्थाएं इस क्षेत्र में दे सकते हैं। लेकिन एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे, धीरे धीरे बादरा क्षेत्र में अस्पतालों की जो पूर्ति है वो पूरी हो रही है और अस्पताल बड़ी संख्या में खुले हैं और बड़े बड़े अस्पताल नामी चिकित्सक उनमें अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो एक प्रकार से चिकित्सा का हब बनता हुआ बादरा प्रतीत हो रहा है। और अधिकांशतः पहले जो आम मरीज को हिसार या सरसा के लिए ले जाया जाता था, अब वो उसमें कमी आई है क्योंकि विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति जो है वो भी सुचारू रूप से और पिछले काफ़ी वर्षों से बेहतर सेवाएं दे रही है। और इसी के साथ दोस्तों बड़े बड़े अस्पताल यहाँ अगर मैं नाम बताऊँ आपको तो श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, जो कि जितेंद्र जी शर्मा MS सर्जन है दोस्तों, उनका है और शानदार सेवाएं बादरा क्षेत्र में उनकी तरफ से मिल रही है। जीवन ज्योति अस्पताल, जो कि संजय ऋणवा उनके संचालक है, बच्चों के डॉक्टर है और अच्छी व्यवस्थाएं उस अस्पताल में भी मौजूद है। बेनीवाड़ अस्पताल, जो कि VDS प्लेस के पास उनकी बिल्डिंग में संचालित है, अच्छी व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है। और नया नेरा नर्सिंग होम अभी खुला है, मील हॉस्पिटल है, ऐसे अनेकों अस्पताल दोस्तों बादरा में बड़े बड़े नामी अस्पताल खुले हैं। यहाँ आँख कान नाक से लेकर हृदय से लेकर लगभग हर बीमारी के चिकित्सक उपलब्ध हैं। तो बहुत कम संख्या में अब बादरा से जो पेशेंट है वो सरसा या हिसार का रुख करते हैं। विशेष परिस्थितियों में ही दोस्तों जयपुर या हिसार सरसा का रुख करते हैं मरीज। तो कुल मिला के शानदार व्यवस्थाएं हैं। अभी भी ज़रूरी है कुछ आधुनिकतम टेक्नोलॉजी की, तो वो देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में ज़रूर बादरा में और कुछ अच्छे चिकित्सालय भी खुल सकते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों अब शिक्षा पर। शिक्षा की गुणवत्ता में भी बादरा क्षेत्र में काफ़ी सुधार है। हमारे पड़ोसी कस्बे बात करें तारानगर की, तो तारानगर काफ़ी अग्रणी दिखाई देता था, राजगढ़, बादरा, नूर तारानगर इन क्षेत्रों में। लेकिन अब बादरा का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा, चाहे 10वीं का हो 12वीं का हो। कुछ स्कूल ऐसे हैं, शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जिनका रिजल्ट हर वर्ष शानदार रहता है।
और उन्हीं शिक्षण संस्थानों के चलते बादरा क्षेत्र भी अब शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धियां अर्जित करता जा रहा है। दोस्तों इसी क्रम में अगर बात करें तो सरकारी स्कूलों का भी स्तर बढ़ाया। अगर 10वीं की परीक्षा का हमने कल भी विश्लेषण किया था, और एक स्कूल में अभी आपको आज बताऊं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनाटाडा का जो कि कक्षा 10वीं का जो रिजल्ट आया था, मात्र 24 विद्यार्थी इस स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। प्रथम श्रेणी में आए 22, द्वितीय श्रेणी में आए 2। तो 24 के 24 प्रथम और द्वितीय श्रेणी में आए। 100% परीक्षा परिणाम रहा। तो आजकल 100% परीक्षा परिणाम लगभग विद्यालयों का, निजी विद्यालयों का रहता है, लेकिन सरकारी विद्यालयों का इस कदर परीक्षा परिणाम चौंकाने वाला है, और ये शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का संकेत भी है। और भी कई सरकारी स्कूलों का अच्छा रिजल्ट हमने आपको कल भी बताया था। और हम शिक्षा के अगर क्षेत्र की बात करें तो श्याम स्कूल में कल कार्यक्रम आयोजित होगा, जो होनहार विद्यार्थी है, जिनके अच्छे अंक मार्क आए हैं इस 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम में, तो दोस्तों उनका सभी का सम्मान किया जाएगा। कल एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा श्याम स्कूल में। अमरनाथ जी जो प्रधानाचार्य है उनके सानिध्य में, और विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर भी उनका सम्मान किया जाएगा। उनको प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। तो इस अवसर पर आपको कवरेज देने का भी प्रयास करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा बात करें, कल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर अनेक कार्यक्रम बादरा के आसपास क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे। और अगर हम बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्ष मित्र अभियान, जो कि बादरा क्षेत्र की एक अग्रणी संस्था है, जिन्होंने पौधारोपण अभियान के तहत काफ़ी अच्छा कार्य पिछले काफ़ी वर्षों से किया है। इसके अध्यक्ष हैं सुशील खाजोतिया और कोषाध्यक्ष कमल सैनी आदि पूरी टीम है दोस्तों। और कल भी शानदार कार्यक्रम पौधारोपण अभियान की दिशा में ये चलाने वाले हैं। और कल ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ही प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम में भी एक बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा सुबह 9:30 बजे करीब। इसमें 90% से अधिक अंक अर्जित करने वाले 10वीं के सभी तमाम छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। हमारे आसपास के तमाम स्कूलों के 90% से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्रों का सम्मान समारोह ये एक बहुत बड़ी शानदार पहल है। और विश्व पर्यावरण दिवस पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में राजेश मीणा तहसीलदार सहित CI रणवीर साई, सतीश शर्मा जो कि पूर्व सहायक अभियंता रहे हैं बिजली विभाग के, और इसके अलावा अमरनाथ जी शर्मा जो कि प्रधानाचार्य है श्याम स्कूल के, कालूराम जी गोस्वामी जो कि LBS संस्थान के मुख्य संचालक है, पवन शर्मा, विजय सांखला मुख्य साहित्यकार है। दोस्तों ये अतिथि कल जो प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम में कार्यक्रम होगा उसमें शरीक रहेंगे और सभी होनहार बच्चों को सम्मान भी देंगे। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें नौहर को जिला बनाने अभियान की। पिछले दिनों आपने देखा तेजी के साथ अभियान चला था। पल्लू में, नौहर में, बादरा में, सावा में, कहाँ कहाँ कार्यक्रम नहीं हुए, लेकिन उसमें अचानक आपने देखा होगा बहुत कमी आई है। और जो जिला बनता है दोस्तों कम से कम उसका अभियान हमने देखा है उसी को हाथों हाथ लिया जाता है सरकारों द्वारा। जिन इलाकों से सड़कें जाम कर दी जाती है और तूफान खड़ा कर दिया जाता है आंदोलन का, और दोस्तों पूरे राजस्थान में हाईलाइट होता है उनका अभियान, उनका आंदोलन, उनको प्राथमिकता के साथ जिला सौंप दिया जाता है दोस्तों। और 19 जिले अशोक गहलोत के द्वारा बनाए गए, लेकिन नौहर को प्राथमिकता नहीं दी गई। बादरा में आए थे तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने बेशक हंसी मजाक के अंदाज में ये कहा था कि बलवान पुनिया अगर मुझे कहते तो मैं नौहर को जिला भी बना देता। तो कुल मिला के ये संकेत दिए कि बलवान पुनिया ने नहीं कहा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बलवान पुनिया ने विधानसभा में इसको लेकर आवाज़ बुलंद की थी। ये तो मजाक का एक लहजा था। और अमित चचाण वो तो कांग्रेस के विधायक है, नौहर के जो विधायक है कांग्रेस के, और अशोक गहलोत के लाडले हैं दोस्तों।
और अनेकों काम करवाए उन्होंने नौर क्षेत्र में। और जिला बनाने को लेकर उन्होंने एक 21 मार्च 2023 को पत्र लिखा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। उस पत्र का जवाब अभी 25 मई को प्राप्त हुआ उनको वापस कि आपका पत्र मिला और ये पत्र मैं अब फॉरवर्ड कर रहा हूँ सैनिक कल्याण बोर्ड को, और जिला बनाने की जो आपके नोर को कवायद है अब वो अब प्रोसेसिंग में ले ली जाएगी। तो कुल मिला के नोर को जिला बनाने का जो अभियान है वो क्या जल्द ही एक नई घोषणा के साथ पूरा हो सकता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन सरकार का समय ही कितना बचा है। 19 ज़िले जो बनाए हैं क्या अभी वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उनके ऊपर कार्य चल रहा है बहुत धीमी गति से, क्योंकि जिला बनाने की जो कवायद है दोस्तों, पूर्व में भी हमने आपको बताई थी 2000 करोड़ रुपए खर्च आते हैं एक ज़िले पर। उसकी पूरी व्यवस्थाओं को संचालित करने पर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्तियां करनी पड़ती हैं, भवन बनाने पड़ते हैं। एक बारगी अगर भवन ना भी बनाने पड़े, उन्हीं भवनों में वो सारे के सारे विभाग संचालित भी कर लिए जाएं तो सभी जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां करनी पड़ती है। और इस सारी प्रक्रिया में और नाम बदलने में और ज़िले की जो पूरा दोस्तों सर्वे होकर उसका जो क्षेत्र है उसका निर्धारण किया जाता है कि उस ज़िले में अब कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, किसको किस ज़िले से कट करके नए ज़िले में लेने हैं। तो ये सारी प्रक्रिया, इसमें लंबा समय लगता है, 1 साल से 2 साल तक का समय लग जाता है। तो इम्प्लीमेंट होने में बहुत काफ़ी समय लगेगा। अगली जो विधानसभा होगी 16वीं और 2023 का जो चुनाव होगा उसके बाद में ही इम्प्लीमेंट होंगे ये सारे के सारे ज़िले। और अगर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस होंगे ये 19 ज़िले, जिनकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई होगी, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट अगली सरकार द्वारा करना पड़ेगा। वो सारी प्रक्रिया अगली सरकार को करनी पड़ेगी। तो उनके माथे मंड दिया है ये बोझ। अगर एक और ज़िला नौहर की भी इसी प्रकार से घोषणा हो जाती है तो ये भी उसी क्रम में आएगा। तो कुल मिला के देखा जाएगा कि क्या नौर को भी अब ज़िला बनाने की घोषणा की जा सकती है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरसक प्रयास में है कि ये इनके इन प्रकरण कैसे पुनः सत्ता प्राप्त की जाए। और दोस्तों ऐसा स्वाभाविक भी है। और जिस प्रकार से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो अंदरूनी भीतरी सियासी जंग थी उसको एक बार की विराम मिला है, वो विराम कब तक रहेगा? क्या भीतर सुलगने वाली वो आग बाहर निकल कर आएगी ज्वाला बनकर, या नहीं आएगी, या वो तभी रहेगी चुनाव तक पिछले ही चुनाव की तरह उसी फार्मूले पर एक बार फिर से चुनाव लड़ने में कांग्रेस कामयाब होगी? ये देखने वाली बात है। इस पर ही निर्भर करता है कि कांग्रेस कितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ कितना कंपटीशन कर पाएगी, ये देखने वाली बात है दोस्तों। और अमित चचा ने जो पत्र लिखा है उसका जवाब ज़रूर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम अब बात करेंगे उसी क्षेत्र में जिस क्षेत्र की चर्चा हम अमूमन समीक्षा के रूप में करते हैं, नेताओं के दौरे जनसंपर्क अभियान। जयदीप रूडी ने आज ग्राम पंचायत चिड़िया गांधी में डोर टू डोर संपर्क किया। कल गांधी बड़ी में संपर्क किया था। तो लगातार अब जयदीप रूडी भी एक गांव में रोज़ाना दिखाई दे रहे हैं और उस गांव में अपने समर्थकों के, अपने चाहने वालों के घरों में वो रुकते भी हैं, चाय पानी भी पीते हैं और चौपाल पर एक सभा भी करते हैं। तो इस प्रकार का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। बलवान पूनिया की बात करें तो खचवाड़ा गांव में बीड़ भादरा, खचवाड़ा से बीड़ भादरा जो रोड है उसका भी मुआयना किया और 6 DPN खाले का लोकार्पण भी आज बलवान पूनिया ने किया। और खचवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष का लोकार्पण भी किया। और कुल मिला के अंत अगर बात करें तो परलिका में वो जनसंपर्क अभियान करते हुए भी दिखाई दिए और अच्छे अंक लाने वाले बच्चों को पुरस्कार भी दिया खचवाड़ा गांव में।
तो पर्लिका में भी वो जनसंपर्क करते हुए दिखाई दिए। तो बलवान पूनिया भी अब एक बार अपना जनसंपर्क अभियान भी लोकार्पण और शिलान्यास के साथ साथ जारी रखे हुए हैं और वो खुश है और वो उनको लगता है कि वो रिपीट हो रहे हैं। और दोस्तों हर विधायक को, जनप्रतिनिधि को लगना भी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। जो विकास कार्य वो करवाते हैं उसी कॉन्फिडेंस के आधार पर वो फिर अगला जो चुनाव होता है विधानसभा का उसमें वोट मांगते हैं, जनता के सामने अपनी बात संबोधनों के द्वारा रखते हैं और जनता कितनी प्रभावित होती है दोस्तों ये एक अलग मैटर है। ये फैक्टर्स पर निर्भर करता है कि कितने फैक्टर्स किस नेता के पक्ष में या विपक्ष में विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किन समस्याओं को लेकर वो फैक्टर हावी हुए हैं और कौन से विकास कार्यों को लेकर वो एक नए फैक्टर बने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। हम बात करें सुखदेव सिंह शेखावत की, तो सुखदेव सिंह शेखावत भादरा से चुनाव लड़ने की कवायद उनकी दोस्तों बीच बीच में उनका नाम आता है और चर्चा का विषय भी रहता है, लेकिन वो अभी खुलकर खुलासा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की टिकट की दौड़ में उनके निजी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वो भरसक प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट लेकर वो भादरा में चुनाव लड़ें। तो कांग्रेस की टिकट से कौन कौन दोस्तों उम्मीदवार है, बड़ी संख्या है, बड़ी सूची है, किसको मिलेगी या मिलेगी भी नहीं मिलेगी, ये भी एक बात है। तो सुखदेव सिंह शेखावत मुंबई में आज फिल्मी अभिनेता जितेंद्र, जो कि हरफन मोल्ला एक अभिनेता रहे हैं और सैकड़ों फिल्में उनकी आई है, सामाजिक फिल्में अधिक उन्होंने की है, उनके निवास स्थान पर सुखदेव सिंह शेखावत की टीम और सुखदेव सिंह ने मुलाकात की जितेंद्र के साथ। आज वो सारी खबरें सोशल मीडिया पर भी वायरल है। और बात करें संजीव बेनीवाल की भादरा क्षेत्र में, तो संजीव बेनीवाल दोस्तों किराड़ा छोटा, चौबारा, किराड़ा बड़ा, रामबास इस पंचायत में जनसंपर्क अभियान करते हुए दिखाई दिए। उससे पहले अगर बात करें तो 26 मई से लगभग ताबड़तोड़ अभियान प्रारंभ किया था, एक दिन में एक पंचायत करने का। और लगातार संजीव बेनीवाल ने गांव में घूम घूम कर जनसभाएं करके अपने समर्थकों के पास जाकर उनकी बातें सुनकर, समस्याओं को सुनकर दोस्तों उनको संतुष्ट करने का प्रयास वो लगातार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में गेहूँ हो, डुंगराना हो, राखी, बोजला, मेलिया गांव हो, डूंगर सिंहपुरा हो, जिगाश्री बड़ी, जिगाश्री छोटी, मुंदड़िया बड़ा और मुंदड़िया छोटा, रामसरा, राजपुरा, गुंजाश्री, डोबीवास, डाणी खोखरान, दौलपालिया, डाणी ठाकरान और इसके अलावा अलाइला, श्योरा टाटा, जिगाश्री छोटी, भाड़ी, मालकस, पालड़ी आदि गाँव में अब तक वो सभाएं कर चुके हैं, जा चुके हैं, जनसंपर्क कर चुके हैं। इस पारी में लगातार ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान के तहत तो बजरंग सहारण भी रुक रुक कर सही वो गांव में अपने समर्थकों के साथ लोगों से संपर्क, जनसंपर्क अभियान अपने स्तर पर चलाए हुए हैं। एसपी सिंह जरूर बीच बीच में जो है वो ढिलाई बरत जाते हैं और बहुत सुस्त अंदाज से अपना चुनावी अभियान भी चलाते हुए दिखाई देते हैं और सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा वो दिखाई नहीं देते, बहुत कम दिखाई देते और चर्चाओं में भी वो नापत्ते खोलने वाले नेता के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। तो दयानंद बेरवाल अपना लगातार अभियान चला रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से वो टिकट की दौड़ में अग्रिम पंक्ति में दिखाई देते हैं और लगातार वो भी गांव में अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। टिकट की दौड़ में वो अग्रिम पंक्ति में हमने बताया। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो नेताओं की स्थिति ऐसी है कि सभी नेता अपने अपने सिस्टम से चुनावी अभियान छेड़े हुए हैं और जनसंपर्क के तहत सभी गांवों में अपने समर्थकों को टंटोल रहे हैं, नए समर्थक बना रहे हैं और अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को और खेमे के लोगों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिला के भादरा क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियां तेज़ी के साथ करवट भी लेती जा रही है और
आगे भी बढ़ रही है। तो इसके ऊपर नजरें लगातार बरकरार रहेगी। 4 जून को क्या विशेष दिवस है आज, इसको लेकर बात करें तो आज दोस्तों संत कबीर दास जी की जयंती धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाई जा रही है। और संत कबीर दास जी के दोहे आपको याद होंगे। 1338 में काशी में उनका जन्म हुआ था। 645वीं उनकी जयंती है और ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था। तो ईश्वर को ध्यान लगाने से ही पाया जा सकता है, ये उनके कथन थे। तो कुल मिला के संत कबीर दास जी की ये जन्म दिवस की जयंती धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। और आज बात करें फिल्मी अभिनेताओं के, नूतन फिल्मी अभिनेत्री 1936 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म दिवस भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और 1946 को बाला सुब्रमण्यम बेहतरीन गायकार भारत के रहे हैं, उनका भी जन्म दिवस आज के दिन था। और 1959 को अनिल अंबानी उद्योगपति का जन्म भी आज के दिन हुआ था। और आज के दिन बाल यातना अवैध तस्करी के रूप में भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज मौसम का मिजाज हम आपको बताएं तो 4 जून को आज 33 से 35 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम रहा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर हवाएं आज चली। 100% बादल दिन भर छाए रहे थे, लेकिन बरसात की कहीं कोई सूचना आज दिन भर में हमें आसपास से नहीं मिली। शाम को भी 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और लगभग 20 से 30% बादल भी छाए रहेंगे। बरसात की चेतावनी नहीं है। 5 जून को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, 29 से 36 डिग्री टेम्परेचर दिन में शुरुआत होगी, जबकि 37 से 39 डिग्री मैक्सिमम तक तापमान रहेगा। और 35 से 38 देर शाम को रहेगा। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जबकि मात्र 5-10 से 20% ही बादल आसमान में छाए रहेंगे। तो साफ रहेगा मौसम कुल मिला के। और देखा जाए तो लगभग 10 जून तक इसी प्रकार 40 डिग्री से नीचे रहने वाला है टेम्परेचर। तो अभी भी कल मैक्सिमम में 39 डिग्री हो सकता है और उसके बाद में फिर बरसात की संभावना है 2 दिन। तो फिर मौसम में कुछ पारा नीचे आएगा। तो इसी प्रकार से 15 जून तक का लगभग जो है टेम्परेचर 42 डिग्री तक दिखाया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो इससे जून के महीने में भी प्रचंड गर्मी का सामना अभी भी लोगों को नहीं करना पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।